इन वर्ल्ड हिस्ट्री। जब मैंने देखो पुनर्जागरण या मैंने रिनेसा को मैंने 2 बार पढ़ाया है, तब जाके आपको हल्का-सा कुछ हल्का-सा, मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा समझ में आ गया होगा। तो रखने की चीज़ें समझने पर ये ज़रूर है तय, ये मेरी तरफ से गारंटी है कि यदि तुम लोगों ने पूरा क्लास पढ़ लिया मेरा, ये वाला वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो तुम्हें सारी घटनाएँ सीक्वेंस से समझ में आती है। ठीक है? तो क्लास कोशिश करके इसको मिस मत करना। चाहे कैसे भी हो, इस क्लास को टाइम जरूर निकाल लेना, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक थोड़े से अपने ऐसे सुने हुए शब्दों में नहीं है, तो वो मतलब तुम लोगों को अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें पेपर को किस तरह से पढ़ना है। किताबों में पीडीएफ सब जगह सब कुछ मिल जाता है, लेकिन समझा हुआ होता है तब अब याद करने में इजी रहता है ना अपने को। इस चीज को ध्यान रखें आप, ठीक है? तो मैं अब तुम लोगों को बता रही हूँ आगे की चीज। अभी तक का हमें समझ में आ गया ये कागज और जो व्यापारिक उन्नति हुई थी, उसके पुनर्जागरण इटली में सबसे पहले हुआ था रिनेसा, और जो उसका इम्पैक्ट था रिनेसा का सबसे पहले हमने लिटरेचर में देखा, तो इटली में भी हुआ, फ्रांस में भी हुआ, इंग्लैंड में भी हुआ। अब लिटरेचर के बाद आर्ट में देखा, यानी कला आर्किटेक्चर, तो आपने देखा कि कितने सारे भवन वगैरह फोर्ट वगैरह बने। और ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें क्या है, इम्पैक्ट इस पे कैसे कहोगे, लिटरेचर पर, लिटरेचर के क्षेत्र में, यानी साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में। कला में केवल कई तरह की कलाएं होती हैं, भवन निर्माण यानी फोर्ट वगैरह, अब इनके तो ज्यादातर पैलेस और चर्च वगैरह ही बनते हैं। इसके बाद जैसे चित्रकला है, चित्रकला अपन ने पढ़ा कि कौन कौन से चित्र की स्टाइल थी, फ्रेस्को था, एनकॉस्टिक था, टेम्परेरी था। टेम्परेरा भी मैंने बताया। अब इसके बाद ड्राइंग, तो ड्राइंग में भी एक आप कह सकते हो कि ड्राइंग में जैसे बहुत बड़ी बात ये थी कि एकदम से बिल्कुल वास्तविक यानी कि हकीकत लगती थी कि चित्र ऐसे बोलते चित्र होते थे, मतलब इस समय के। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा कि नाम भी बताए थे मैंने, जियोटो, लियोनार्डो दा विंची। इसको जो लियोनार्डो दा विंची है, जो कि मतलब एक मैथमेटिशियन भी था, म्यूजिशियन भी था, इंजीनियर भी था, फिलोसफर भी था, सब कुछ था ये, वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट भी था, तो चित्रकार भी। तो इसका पूछा जाता है कि इसमें क्वेश्चन क्या बन जाता है आपका कि लियोनार्डो दा विंची की कोई भी 2 रचना या कोई 2 क्रिएशन की नाम लिखी तो आप तुरंत लिखते हैं द लास्ट सफर, सफर नहीं है सफर, और मोनालिसा। हम मोनालिसा का चित्र देते, रहस्यमयी बड़ी मिस्टीरियस मुस्कान उसकी दिखती है, वही मोनालिसा, ये लियोनार्डो विंची नहीं बनाया चित्र। माइकल एंजेलो, इसने रोम का जो सिस्टाइन चर्च था वहां की छत पर, रूफ पर बहुत सारे चित्र बनाए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चित्रकला आपने देखा कि किस तरह से चित्रकला में यानी ड्राइंग में हुआ। अब आप देखते हैं कि विज्ञान, साइंस की बात करें तो आप देखो अलग अलग नाम है। कुछ चीजें और बता देती हूँ कि जैसे आइक ब्रदर्स थे, उन्होंने जो एग होता है उसमें हम अभी अपने बात करी थी ना कि अंडे की जो होती, एग की जो व्हाइट पार्ट होता है उसको तेल में मिला, तेल ऑयल पेंटिंग के यूज किया जाता है। उन्होंने थे, नाम था इनका, नाम सुना है आप लोगों ने ना। इसी तरह से मूर्ति कला यानी अब स्टैचू कैसे बनाएगी, उसमें बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे डोनाटेलो, इस डोनाटेलो है, गिबेटी है, माइकल एंजेलो ने भी मूर्तियां बनाई। इनकी जो ये मूर्ति का नाम जो मैं दे रही हूँ, पियता नाम है, पियता, ध्यान से सुनेंगे, पियता। 16 फीट इसकी हाइट है। और ये जो रोम का जो सेंट पीटर चर्च है वहां पर रखी गई है, उसकी मेन गेट पर। और जिसमें जो मैरी है, मदर मैरी है, वो ईसा मसीह की जो डेड बॉडी है उसको गोद में ले रखा है, इस तरह का कोई ड्राइंग चित्र बनाया गया, पियता। तो मैं तुम्हें ये पियता
पियता जो मूर्ति है, ये स्टैच्यू है, एक्चुअली में ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब आप आरपीएससी के क्वेश्चन में पियता की मूर्ति किस चित्रकार ने बनाई, मूर्तिकार ने बनाई, तो वो कौन का नाम है? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो चित्रकार भी था, मूर्तिकार भी था, यानी स्टैच्यू बनाता था, ड्राइंग भी करता था। एक ही गुण नहीं होता था, कई चीजें क्वालिटीज होती थी। अब यहाँ की म्यूजिक, संगीत कला, मिडाइवल पीरियड में, जो यूरोप के मिडाइवल पीरियड की बात कर रही हूँ, उस समय चर्च में म्यूजिक बैंड था, ठीक है। मार्टिन लूथर, नाम सुना है आप लोगों ने मार्टिन लूथर का? रिफॉर्मर था ये, धर्म सुधारक। इसने वास्तव में गीतों, इसके प्रभाव से रिलीजन, यानी क्रिश्चियन रिलीजन जो है, धर्म में गीतों का, म्यूजिक का शुरुआत हुई। सेंट एम्ब्रोस नाम के जो विद्वान थे, जो स्कॉलर संत थे, उन्होंने चर्च में संगीत यानी म्यूजिक का समर्थन भी किया। रोबैक क्या होता है? रोबैक एक तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था, यानी कि वाद्य यंत्र था रोबैक। उसके और वायलिन, उससे वायलिन तो आप जानते ही हो, और एक होता है हार्पसी कार्ड, पियानो देखा है आपने? पियानो, उसका, उसी का पहले का मतलब डिजाइन समझ लो, निर्माण हुआ, बना उससे, रोबैक नाम के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और पॉल स्ट्रेना जो था, वो सबसे ज्यादा फेमस म्यूजिशियन था इस समय का, पॉल स्ट्रेना, इटली का। देखो, इटली का ही नाम सबसे ज्यादा आता है, मैंने तभी तो बताया था कि इटली, इसीलिए रिनेसा का सबसे ज्यादा शुरुआत ही। अब पुनर्जागरण कालीन साइंस देख लीजिए आप। कोपरनिकस, एक तो पहले सबसे पहले नाम लेती हूँ फ्रांसिस बेकन। इन्होंने ये बात करी कि जो हम प्रैक्टिकल करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, कोई बातें नहीं, प्रैक्टिकल यानी प्रयोग, कोई ही साइंस का आधार है। सही बात है, साइंस में अब बिना प्रैक्टिकल के तो कोई चीज चलती नहीं है। ऐसे ही कोपरनिकस और वेसेलियस दो बड़े विद्वान हुए इस समय साइंस के क्षेत्र में। उन्होंने लिखा है, एक कोपरनिकस ने जो लिखा है वो है कंसर्निंग द रिवोल्यूशन ऑफ हेवनली बॉडी, की बुक है। और वेसेलियस ने लिखा है कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो ये दोनों नाम फिर सुनेंगे। कोपरनिकस की बुक का नाम क्या है? कंसर्निंग द रिवोल्यूशन ऑफ हेवनली बॉडी। वेसेलियस की क्या है? कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो इन दोनों बुकों में जो एक बार कंसर्निंग द रिवोल्यूशंस ऑफ हेवनली बॉडीज, ये लिखा है कोपरनिकस ने। कंसर्निंग द रिवोल्यूशन ऑफ हेवनली बॉडी, ये किस? कोपरनिकस ने। और दूसरा है कंसर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये किसने लिखा है? वेसेलियस। इसमें जो पहले से ही पुरानी जो मान्यताएं, थॉट चले आ रहे थे, उसको नकार दिया गया, ये गलत है। कोपरनिकस, इन्होंने टॉलमी के थॉट को गलत बताते हुए खुद बताया कि पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, सन यानी सूरज की परिक्रमा करती है। आप ये शुरू से पढ़ते चले आ रहे हो ना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये बात कोपरनिकस ने ही कही थी। और वो क्या है? सूर्य का एक प्लेनेट नहीं है, सब प्लेनेट है, यानी सूर्य का उपग्रह। हमको बचपन से पता है ज्योग्राफी में ये वाली बात। ये बात किसने कही थी? कोपरनिकस ने कहा था। जाइडन ब्रूनो, ये इटली के, कोपरनिकस पोलैंड के हैं, ठीक है। जाइडन ब्रूनो इटली के हैं। इन्होंने कोपरनिकस की जो भी प्रिंसिपल्स थे उनको सही बैठाया, तो इसका खामियाजा भी इनको बेचारों को भुगतना पड़ा।
जो रोम के जो धार्मिक अधिकारी थे, रिलीजियस ऑफिसर, उन्होंने इसे जिंदा जिंदा जला दिया। लोग लोग नए विचारों को सुनना ही नहीं चाहते थे, भारत ही क्या सारी दुनिया में। तो इन्होंने कहा, जाइडन ब्रूनो ने कहा कि बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कोपरनिकस। तो इस बात से वो रोम के धर्म के अधिकारी जो चर्च वर्च के जो होते, उन्होंने चिढ़ गए और उन्होंने उनको जिंदा जला। कितनी गलत बात। जॉन कैपलर अगला नाम है, ये जर्मनी के हैं। इन्होंने जो कोपरनिकस ने जो प्रिंसिपल दिए थे कि भाई सिद्धांत जो दिए थे, उनको मैथ्स के आधार पर, मैथ्स के प्रूफ पर सही ठहराया। वो मैथमेटिशियन थे। मैथ्स में भी कई सिद्धांत होते होंगे, कई प्रमाण होते होंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर, ग्रह भी तो घूमते हैं। इसके बाद एक नाम आता है गैलीलियो। आपने बहुत अच्छी तरह से नाम सुना है, गैलीलियो। क्या बता, गैलीलियो ने क्या खोज करी थी, कोई बता सकता मुझे? बोले, गैलीलियो का क्या इन्वेंशन है उनकी? गैलीलियो तो बहुत दूरबीन। और पेंडुलम क्या होता है घड़ी में? पहले की घड़ियां नहीं चलती थी, पेंडुलम मिलता रहता था। पेंडुलम का प्रिंसिपल दिया था। अब नाम आ जाता है आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने क्या थ्योरी बताई है? वो न्यूटन कहाँ का था? इंग्लैंड का। ये महान साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन था। कौन था? गणितज्ञ और वैज्ञानिक था। बताओ न्यूटन का क्या थ्योरी थी, क्या दिया है? बताओ कोमल, साहिल, नीतीश, भरत। ग्रेविटेशन, बिल्कुल सही बात है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। और स्पीड के रूल्स बताए थे, गति के नियम बताए थे आइजैक न्यूटन ने। ये इसी समय की बात है, देखो। और जब हम अभी मैंने वेसिलियस का नाम लिया था ना, वेसिलियस, ये नीदरलैंड के थे। नीदरलैंड को अभी हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है, हॉलैंड को ही नीदरलैंड कहा जाता है। इन्होंने जो अपन करते हैं ना शल्य चिकित्सा, सर्जन ड्राइव का जो काम होता है, जो डॉक्टर करते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, नाम क्या है? मतलब इसका मानव शरीर की बनावट। उसमें शरीर के जो जो बॉडी पार्ट्स है, उसको बताया गया उस किताब में। इसके अलावा और भी नाम हैं, जिनमें आप देखते हैं कि विलियम हार्वे, इन्होंने रक्त, ब्लड सर्कुलेशन की चीजें बताई। डेकार्ते एक विद्वान थे, एक मैथमेटिशियन थे। इन्होंने गणित में बीज गणित का बीज गणित को इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे ध्यान नहीं है भाई, उसको उसको कर, मतलब उसको एक तरह से उसका यूज ज्योमेट्री में किया। अमेरिका और वास्को डिगा, देखो कोलंबस ने कितना, इसी तरह कुछ खोजें भी हुई इस समय। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वास्को डिगामा ने भारत के लिए सी रूट की खोज करी, भारत के सी रूट की। बताइए आपको, समुद्री मार्ग की। समझ रहे हो ना? अमेरिका की खोज किसने की? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। और भारत के लिए जो सी रूट था, समुद्री मार्ग, उसकी खोज वास्को डिगामा ने की, पुर्तगाली था ये। इसी तरह से एक नाम आता है फर्डिनेंड मैगलन, ये पुर्तगाल का था। इसने स्पेन की ओर जो मसाले होते हैं ना, स्पाइसेस वगैरह, इनकी इनकी उनकी लैंड की खोज करी। इसको सब दुनिया का चक्कर लगाने वाला, मतलब दुनिया के चारों तरफ चक्कर घूमने वाला सबसे फर्स्ट व्यक्ति यानी ह्यूमन माना जाता है, फर्स्ट मैन माना जाता है। इतना ही नहीं, पुनर्जागरण का इम्पैक्ट और भी रहा। यूरोप में कई नेशनल स्टेट बने, ह्यूमनिटीज यानी मानवतावादी विचारधारा का विकास हुआ। लोग देशज यानी कि नेशनल लैंग्वेजेस का विकास हुआ। चर्च की प्रतिष्ठा थी, जो बड़ा मतलब हर जगह अपनी टांग ऊपर रख रहा था, उसको धक्का लगा। हाँ, वही वास्को डिगामा जो अपन भाई पढ़ चुके हैं। कालीकट पहुंचा था और जमोरिन से मिला था का, और फिर उसने वहां से एक तरह व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली थी। इसी तरह आर्ट हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे साइंस हो, इन सभी में पुनर्जागरण का हमें प्रभाव देखने को मिला। वास्तव में रिनेसा या पुनर्जागरण
ह्यूमन हिस्ट्री की, मानव इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट और बिल्कुल चेंज करने वाली घटना थी। सही बात है ना, पुनर्जागरण, क्योंकि सब कुछ बदल गया। जहाँ साइंस में प्रगति हुई, आप देखते हैं आर्ट में प्रगति हुई, लिटरेचर में प्रगति हुई, हर चीज डेवलप हुआ। इससे पहले सब कुछ गौतिक था, जकड़ा हुआ था, चर्च के बंधनों से बंधा हुआ था। इन सब में पुनर्जागरण की वजह से सुधार, ये पुनर्जागरण था, ये रिनेसा था। ये बहुत बड़ा, इस टॉपिक में जो जरूरी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको इसको शब्दों को रखना पड़ेगा। आप सबसे पहले इसको, मतलब रिनेसा क्या है, किस लैंग्वेज, सबसे मतलब फ्रेंच से लिया गया ना रिनेसा वर्ड, उसका मतलब क्या है, पुनर्जन्म या रीबर्थ अपन ने पढ़ा था। इसके अलावा रिनेसा कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो आपने देखा आर्ट, लिटरेचर, साइंस, और जिसमें आर्किटेक्चर, ड्राइंग वगैरह सभी कुछ है, म्यूजिक भी है। इसके अलावा क्या इम्पैक्ट रहा, ये देख ही रहे हैं, प्रभाव बता ही दिया कहाँ कहाँ पड़ा। इसके अलावा ये भी आपने कि सबसे पहले पुनर्जागरण कहाँ शुरू हुआ, रिनेसा कहाँ शुरू हुआ, तो आपने पढ़ा इटली में हुआ। क्यों हुआ वो अपन ने कॉजेस पढ़े, या फिर जो यूरोप के इतिहास में रिनेसा या पुनर्जागरण हुआ उसके पीछे क्या कॉजेस थे, वो भी अपन ने पढ़ा। ये पूरा चैप्टर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन समझेंगे कि रिनेसा, जो यूरोप के इतिहास में रिनेसा या पुनर्जागरण हुआ, उसके पीछे कौन से कॉजेज रिस्पॉन्सिबल थे, या पुनर्जागरण, यूरोपीय पुनर्जागरण के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। जिसमें आप सब कुछ लिखेंगे, क्रूसेड यानी धर्म युद्ध, कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार, इसके अलावा कागज का आविष्कार, और जिसमें आप ये भी लिखेंगे व्यापारिक जो उन्नति, प्रोग्रेस हुई। ये कई अब जो अपन ने पढ़ चुके हैं, भौगोलिक जो खोजें हुई, फिजिकल इन्वेंशन जिनकी बात कर रही है, सब कुछ आप कॉलेज में लिखेंगे। कहाँ इसका इम्पैक्ट पड़ा, तो आप लिख देंगे आर्ट वगैरह में। यदि इस साल अगर पुनर्जागरण आ गया है तो फिर धर्म सुधार आएगा, और धर्म सुधार आ गया है तो पुनर्जागरण, दोनों में से एक। लेकिन शॉर्ट, वेरी शॉर्ट में मैंने कई बार बताया है, कोई गारंटी नहीं है। आपसे पूछ सकता है कि लियोनार्डो विंची की कोई रचनाओं के नाम लिखिए, आपसे पूछ सकता है पिएटा की मूर्ति किसने बनाई, आपसे पूछ सकता है कि माइकल एंजेलो की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। आप कुछ, ये शॉर्ट में, इसलिए इस चीज को आप ध्यान रखें कि शॉर्ट में कोई गारंटी नहीं होती, कुछ भी किसी भी समय पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये टॉपिक पुनर्जागरण का आज खत्म हुआ। अब पुनर्जागरण में कोई प्रॉब्लम है क्या, कोमल, साहिल, भरत और नितेश, बताओ मुझे। नहीं मैम, ठीक है। ठीक है।